हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और जो अपनी तैयारी है उसमें आप जुट गए होंगे, लग गए होंगे। और किसी भी चीज का इंतजार ना करते हुए आप लोगों को अभी से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपकी वैकेंसी है वो जरूर देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आपकी 1 महीना 2 महीना आगे पीछे हो सकती है कि नोटिफिकेशन कि दिसंबर में ना आके जनवरी में आ जाए और आपका जो फॉर्म भरने हैं वो फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इतना ये ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और जब भी हम किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि सैलरी कितनी होगी हमारी। ठीक है, जब भी हम अगर नौकरी करने लग गए या जॉब हमें अगर मिल गई, तो हमारे पास कितनी अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर आएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि क्या वो सफिशिएंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जो अभी जो पिछला बैच था, ठीक है, उसकी मैंने सैलरी स्लिप ली है। और जो हमारे वाले बैच की सैलरी स्लिप है, वो दोनों सैलरी स्लिप पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, तो आपको ही पता है कि सबसे ये जो ग्रेड पे लेवल होता है ना, ये थर्ड लेवल होता है। और सी ग्रुप की आपकी नौकरी होती है। ठीक है, सी ग्रुप की नौकरी होती है और लेवल थर्ड का आपका जो कांस्टेबल की जॉब होती है। उसके बाद अगर हम हेड कांस्टेबल के ऊपर जाएंगे तो वो होता है लेवल 4 की। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं मैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर बेसिक पे। ठीक है, कि जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, वो मैं साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बेसिक पे होती है ना, 21,700 रुपये होती है कांस्टेबल की। जब आप स्टार्टिंग में भर्ती होगे तो 21,700 रुपये आपकी क्या होगी, बेसिक पे होगी। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका इंक्रीमेंट है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे ना, आपकी सर्विस है वो बढ़ती जाएगी। आपका जो बेसिक पे के अंदर इंक्रीमेंट है ना, वो लगता जाएगा और आपकी बेसिक पे है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डीए। ठीक है, डीए तकरीबन 10,850 की 50% होने को है डीए, तो इसलिए जो डीए है वो 10,850। ठीक है, और टीपीटी अलाउंस, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो 5400 रुपये। ठीक है, वो भी टाइम के साथ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती जाती है ना, इस तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, एच आर ए भी ये मान लो कि आपका 28% एच आर ए है वो मिलता है। और जो कि आपका बेसिक पे होता है, तो 6500 के करीब वो आप मान लो। तो जो अभी जो बच्चे लगेंगे ना, ठीक है, उनकी जो सैलरी होगी वो ये मान के चलो 43,000 44,000 रुपये जरूर आपको मिलेंगे। और जो नेक्स्ट भर्ती होगी आपकी, जैसे कि आने वाली आपकी भर्ती है, उसके अंदर कितना होगा आपका, ये मान के चलो कि आप लोगों की सैलरी वो 45,000 के आसपास जरूर मिल जाएगी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे ना एचआरए नहीं मिलता, आपका एचआरए है वो ट्रेनिंग के बाद मिलता है। आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं वहां पे, रेंट एग्रीमेंट वगैरह। वो देने के बाद आपको क्या मिलेगा, एचआरए है वो ट्रेनिंग टाइम का मिलेगा और आपके बाद का भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें रहती हैं, और रहता है आपका, मैं साथ में बता ही देता हूं। बेसिक पे, डीए, एचआरए, ठीक है। और फिर रहता है एक साइकिल अलाउंस। साइकिल अलाउंस मिलता है 180 रुपये हर महीने के अंदर। ठीक है, और फिर कुछ चीजें हैं वो उसमें से डिडक्ट हो जाती हैं। डिडक्शन में क्या रहता है, डीपीडब्ल्यूएस के कटते हैं 250 रुपये। और जो मार्टर्स फंड है उसके कटते हैं 75 रुपये। एजुकेशन फंड है उसके 100 रुपये कटते हैं। ठीक है, उसके एनपीएस वगैरह के कटते हैं। ठीक है, कि 3465 रुपये, मतलब 10% एनपीएस के कटते हैं और 14% सरकार है वो अपनी तरफ से एड ऑन करती है। तब आपका एनपीएस में जो टोटल अमाउंट है वो एक साथ जो सम होता रहता है उनका। और उसके बाद क्या होता है, फिर आपका बाद में जब आप रिटायर्ड हो गए उस टाइम पे आपका जो टोटल पैसा अमाउंट बनी है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ राशन मनी। ठीक है, राशन मनी सभी की फिक्स होती है, जिसकी फिलहाल जो अमाउंट चली हुई है वो है
4425 रुपये। ठीक है, 4425 रुपये आपकी क्या है, राशन मनी। तो आप टोटल एड ऑन कर लेना, काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। ठीक है, कि ये मान के चलो कि आपको ट्रेनिंग टाइम के बाद, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग से निकलोगे तो 45,000 के प्लस सैलरी मिलेगी, मतलब 45,000 सैलरी प्लस आपको मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है कि आप जब 1 साल बाद या 9 महीने बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलोगे तो 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। तब तक तो और भी इंक्रीमेंट बढ़ जाए, क्या पता 1-2 हज़ार रुपये और भी ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा जो बैच चल रहा है उसकी मैं सैलरी दिखा देता हूँ, सैलरी स्लिप, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो कि बेसिक पे अभी जो हमारी, क्योंकि भर्ती हुई थी 2022 के अंदर, तो 2024 हो गया है, तो 2 साल से ज़्यादा की टाइमिंग है वो हो गई है। तो उसकी वजह से जो इंक्रीमेंट लग के बेसिक पे होगी हमारी, वो हो गई 23,100 रुपये। और जो डीए है वो हो गया है 11,550 रुपये। ठीक है, 11,550 रुपये हमारा क्या हो गया डीए। एचआरए हो गया है 6930। ठीक है, 6,930। और टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सभी का फिक्स ही रहता है 5400 रुपये। साइकिल अलाउंस 180 रुपये। तो टोटल अमाउंट बन जाती है 47,160। ठीक है, इसके साथ साथ राशन मनी, राशन मनी वही है मैंने जो बताया था कि फिक्स आपकी 4425 रुपये आपकी राशन मनी रहेगी। लेकिन जो डिडक्शन है वो भी आपका साथ में चलता रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एनपीएस के कटेंगे। ठीक है, हमारे कटते 3465 रुपये, और डीपीडब्ल्यूएस के 250 रुपये, मार्टर्स फंड के 75 रुपये, एजुकेशन फंड के 100 रुपये। मतलब टोटल जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज हैं वो है 425 रुपये। तो ओवरऑल बता देता हूँ मैं, 47-48 हज़ार रुपये, ठीक है, फिलहाल पे जो हमारे वाला बैच है उनकी सैलरी है मिल रही है। और जब अब आगे जो डीए वगैरह बढ़ेगा उससे और भी बढ़ जाएगी, मतलब कुछ दिन बाद हमारी 50,000 के आसपास सैलरी है वो हो जाएगी। ठीक है, और रही बात हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल में 25,500 रुपये बेसिक पे होती है। तो जितने भी आपके इंक्रीमेंट लगते हैं ना कि एचआरए वगैरह, ठीक है, और डीए वगैरह, ये सारे सारे बेसिक पे लगते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग काउंट वहां से कर सकते हो कि आपकी नेट सैलरी है वो कितनी हो सकती है हेड कांस्टेबल के अंदर। और हेड कांस्टेबल का ये है कि 4-5 हज़ार रुपये ज्यादा मिलेंगे जो अभी ट्रेनिंग पे हैं, और जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं और जो अभी जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके बीच में बता रहा हूँ कि 4-5 हज़ार रुपये का गैप मिला है, बस 4 हज़ार रुपये मैक्सिमम गैप मान लो, 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये। ठीक है, तो और बाकी ये है कि आपकी सैलरी अच्छी खासी है। और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें होती है, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो रहती हैं कि आप किसी भी दिल्ली के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आपको सीजीएचएस कार्ड बनता है, उसके द्वारा आप अपनी और अपनी फैमिली का इलाज हो करवा सकते हो। और उसके साथ साथ आपके अच्छे क्वार्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप क्वार्टर हैं वो ले लेते हो तो आपको एचआरए है वो नहीं मिलता। ठीक है, एचआरए भी टाइम के साथ बढ़ता रहता है आपका, जैसे जैसे सर्विस है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद प्रमोशन का ये रहता है कि अगर आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप B1 का टेस्ट दे सकते हो और आप B1 के हौलदार है वो बन सकते हो। और अगर महकमा है वो आपको हौलदार बनाता है, वो आपको 10 साल या 12 साल के बाद बनाता है, वो होता है आपका C2 का हौलदार। ठीक है, और बाकी आप डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं वो देख सकते हो। डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है आपकी 3 साल बाद, कि आप 3 साल बाद जब भी कोई एग्जाम दोगे तो आप डिपार्टमेंटल वैकेंसीज के अंदर काउंट होगे, वो आपकी कैसी भी हो, हेड कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, सीपीओ के थ्रू, कैसी भी हो। तो ये की अच्छी खासी है, जो प्रोफाइल बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए भी, जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, कि आपको ऑफिस के अंदर भी काम करना मिलेगा, और जो थाने के अंदर रहती है ना, थानों के अंदर लड़कियों की ये रहती है कि 12-36 से 12-24 इस तरीके से रहती है आपकी। ठीक है, ज्यादा इतनी हार्ड रहती नहीं है। लड़कों का ये है कि थानों के अंदर ज्यादा काम होता है कि 12-12 ड्यूटी करनी पड़ती है। और बाकी जैसे और अलग अलग यूनिट के अंदर अलग अलग काम होता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती दिल्ली पुलिस के अंदर, कि आप जिसके अंदर मान लो ट्रैफिक के अंदर जाओगे वहां पर टाइमिंग अलग रहेंगी। ठीक है, पीसीआर के अंदर अलग टाइमिंग रहेंगी, बटालियंस के अंदर अलग टाइमिंग रहेगी, तो हर जगह आपकी अलग अलग टाइमिंग रहेगी। ठीक है, और आप दिल्ली के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, आपको बसेस के अंदर फ्री सुविधा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए फ्री है आपका। और बाकी जैसे टोल वगैरह के अंदर भी आपको छूट मिल जाती है मोस्टली जगह ही। ठीक है, एक दो कुछ टोल पर
छोड़कर आपको हर जगह आपको क्या मिल जाएगा, आप टोल फ्री कहीं भी, ठीक है, इंडिया के अंदर घूम सकते हैं, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसमें छूट मिल जाती है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल अच्छी है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि आपका एग्जाम है, उसके ऊपर आप अभी से थोड़ा सा प्लान बना के अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो कि आप आगे क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक पीक लेवल तक लेके जा सकते हो, कि जिससे आपकी ये ना रहे, आपके मन में ये मलाल ना रहे कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है, आपके पास बहाना ना हो कुछ भी किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। हर भर्ती के अंदर ये होता है, कई बार फिजिकल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कई बार आपका एग्जाम हो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, ठीक है, कई बार आप मेडिकल के अंदर कुछ भी, मतलब हर बार ऐसा कुछ नया एलिमेंट आ ही जाता। तो आप हर फील्ड को अपने को स्ट्रॉन्ग करके चलो कि आप इस वैकेंसी को, ठीक है, ग्रैब कर पाओ। और बाकी अपडेट के लिए आप इस चैनल से बने रहो, जुड़े रहो, और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल है वहाँ पर वो चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, एक लाइब्रेरी जैसा माहौल होगा, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई अगर और अपडेट होगी तो मैं आपको चैनल के द्वारा शेयर कर दूंगा, और तब तक के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।